सुगस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज भी अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर जूझता देखने को मिला और अब ये कहानी लगभग पिछले 1.5 से 2 महीने की हो चुकी है। 332 और 328 के रेजिस्टेंस के बीच में पहली बार चैनल पर आए, कोई दिक्कत नहीं, सब डिटेल आपको समझ में आएगी कि चल क्या रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अंदर। तो भैया पहले खबर आपकी आज के दिन की है कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर सेलिंग करी है। ठीक है, अब ये न्यूज आपको आज दिखी है 6 घंटे पहले, लेकिन यार इस चीज को तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड्स का सारा डाटा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जुलाई के महीने का मैं आपके सामने पहले ही रख चुका हूं। अब ये आज आपके पास न्यूज आई है। देखो कई बार क्या होता है ना, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। आप लोगों की बहुत क्वेरी रहती है कि यार न्यूज आने से पहले ही शेयर में सब कुछ हो चुका होता है, हमें तो कुछ पता चलता नहीं, बाद में न्यूज आती है, उससे पहले सब हो गया होता है, चाहे बुरी हो या अच्छी हो। ठीक है, यही आपका सवाल रहता है ना, कई बार कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करते हो इस चीज को। देखो न्यूज अगर आपको पहले जाननी है, पहली बात तो यह है कि आपको कोई भी आकर के बताएगा नहीं कि भैया ये न्यूज आने वाली, मेरे को पकड़ ले या मेरे को छोड़ दे। इस तरह की चीजें कोई भी आपको आकर नहीं बताएगा, ना ही मुझे कहीं से पता लगती है कि भैया मेरे को कंपनी आके बता रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा तो किसी को पता नहीं लगता। ठीक है, लेकिन हाँ, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हाउसेस, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, बड़ी बड़ी फर्म्स, इन लोगों को कई बार ऐसा होता है, इनको पता होता है कि भैया कंपनी क्या कर सकती है आगे, क्या कंपनी लेकर के आएगी आगे जाकर के, इनको बहुत चीजें कहीं ना कहीं मालूम होती है, बट डायरेक्टली किसी को मालूम नहीं होता। लेकिन भैया एक चीज ध्यान से सुनना, स्किप मत करना यहाँ पे। अगर हमें भी इन छोटी छोटी डिटेल्स को समझना है, एंटीसिपेट भी अगर करना है, तो पहला इनसाइडर ट्रेडिंग, ये बहुत जरूरी चीज है। एनएससी पर आपको ये डाटा मिल जाएगा इनसाइडर ट्रेडिंग का। कुछ ज्यादा बड़ा टर्म आपको लग रही होगी, भाई इतनी बड़ी टर्म बोल दी इनसाइडर ट्रेडिंग, नहीं, सिंपल है, सबके साथ ये डाटा अवेलेबल हो जाता है। ऑलमोस्ट शायद ये डाटा ना एक दिन बाद आपके साथ में आता है, फिर भी एक दिन के बाद ही आता है, ऐसा नहीं कि आज ही के आज में आ जाएगा। इसके अलावा कंपनी क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, अब उस पर भी एक सवाल यही रहता है कि भैया अगर कंपनी आज कोई स्क्रीनर पर इंफॉर्मेशन दे रही है, उसका जो होना है वो पहले हो चुका होता है, ये सवाल है। तो इसको लेकर के आप क्या कर सकते हो, कोई भी न्यूज कंपनी में नहीं आई अभी, ठीक है, आपको क्या करना है, चार्ट्स को समझना है। चार्ट्स को आपने समझ लिया, आपने देख लिया भैया चार्ट ये कह रहे हैं। अब आप क्या करोगे, अगर चार्ट पे आपको बेसिस नजर आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लेते हैं जियो फाइनेंशियल का एग्जांपल लेते हैं, 305 310 ये इसके बेसिस रहे थे, वहां से रिकवरी बनी 328 332, यहां पर थोड़ा नीचे की तरफ ले तो 362 372 382 392, सॉरी 282, सॉरी इसको करेक्ट करेंगे, 262 272 282 292, ठीक है, और 305 310 ये जियो फाइनेंशियल के बेसिस रहे थे। अब इन बेसिस पर क्या आपके पास कोई न्यूज आ सकती है, हमें बेसिस हमने करेक्ट कर लिए चार्ट पे, ये तो हम देख सकते हैं ना, न्यूज आएगी या नहीं आएगी उसको हम बाद में देखेंगे। हमने अपनी तरफ से चार्ट पर बेसिस मार्क कर लिए कि भैया ये बेस है चार्ट्स पे, न्यूज को ये आएगी तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट उसी बेस से दिख जाएगा। इसको कहते हैं आप किस तरह से एंटीसिपेट कर सकते हो किसी खबर को, तो इस तरह से चीज चलती है। अब क्वांट म्यूचुअल फंड ने जियो फाइनेंशियल में जुलाई में सेलिंग करी है, ठीक है, अगर आप यहां पे डाटा देखोगे तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जुलाई के महीने में सेलिंग करी है, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा यहां पर और भी कुछ नाम है, वो आप चाहो तो यहां रीड कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटीज कितनी है मैं आपको फिर बता रहा हूं, डाटा मैं आपके साथ पहले ले चुका हूं, लेकिन क्योंकि आज की खबर है तो इसका इल इफेक्ट कई बार क्या होता है, पुराना डाटा है लेकिन खबर अचानक से दे करके इल इफेक्ट लेकर के आया जाता है कई बार, और वही चीज यहां पर हुई भी है। क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड जो यहां पर है, उन्होंने इतनी क्वांटिटीज 49,12,987 क्वांटिटी सेल करी है जुलाई 2025 में, जो कि 0.08% ऑफ द पेड अप इक्विटी ऑफ द कंपनी यहां पर ये डाटा शो करता है। ठीक है, इतना परसेंट ऑफ स्टेक इन्होंने सेल किया है पेड अप इक्विटी ऑफ द कंपनी का। तो ये डाटा आपका जुलाई का है, यानी कि अगर आप समझोगे लगभग आपको ये डाटा दिख रहा है 15 दिन के पहले का, सॉरी 15 नहीं, अब तो 20 तारीख हो गई, तो 20 दिन के पहले का, और जुलाई के कौन सी तारीख में हुआ होगा वो भी इसका डाटा ऐसा नहीं दिया जाता है कौन सी तारीख को किया गया है। समझे, देखो यार थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन यार सीरियसली ये छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग बिल्कुल ऐसे कर देते कि यार क्या बकवास है, कुछ भी नहीं होता इन सब चीजों से, पर ये समझने बहुत जरूरी होता है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। ठीक है,
आज के दिन 98 लाख का वॉल्यूम आया, जो कि रेगुलर, वीकली और मंथली बेसिस पर कम है। कल के सेशन में 100 लाख का वॉल्यूम यानी कि लगभग 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 47.66% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर हाई है। यानी गिरता वॉल्यूम बढ़ता डिलीवरी आपको क्या बताते हैं, कहीं ना कहीं एंटीडीज की एंट्री यहां पर हो रही है और आपको वही चाहिए। अब यहां पर आओ ध्यान से, आज के दिन की डिलीवरी दिन के आखिर में ये 41.59, जो कि आपकी क्या होता है, अब यहां पे रेगुलर बेसिस पर कम है, वीकली बेसिस पर स्टेबल है और मंथली बेसिस पर थोड़ी सी ज्यादा है। तो हमें ये डाटा कंटिन्यूस चाहिए होगा। रीजन क्या है, चार्ट पैटर्न पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले टेक्निकल्स देख लेते हैं। 78.8 का एमएफआई है, 59.2 का आपका आरएसआई है, बट ये सेशन के टाइम के थे। अगर आप सेशन के बाद के इसके डाटा देखोगे, टेक्निकल्स देखोगे, तो आपको नजर आएगा कि अब आपका एमएफआई 74 का हो चुका है और आरएसआई 55.6 का। अब आप कहोगे भैया इसका हम क्या करें, अचार डाले क्या? नहीं, पिछले 6-7 महीने में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्ट्रांग हुआ है। अगर आप रेगुलर देखते हो, चीजों को समझते हो, तो आपको ये पॉइंट पता होगा। नहीं देखते तो आपको शायद मिस कर गए होगे, आपको नहीं समझ में आएगी ये बात। लेकिन टेक्निकल्स का जरा सी करेक्शन में गिर जाना, कम हो जाना, करेक्ट होना, न्यूट्रल आना, ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर हल्की सी करेक्शन पे आपका जो एमएफआई 74 पे आ गया, कहां से कहां आपका आरएसआई 55.6 पे आ गया, कहां से कहां, तो मतलब यह है कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनने की कोशिश कर रही है रेजिस्टेंस पर भी। तो अगर ये कंडीशन आपकी इसी तरह से रहती है कमिंग सेशंस के अंदर भी, तो अगर आप चार्ट पैटर्न पे आओगे ना, बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो अब आते हैं आपके चार्ट पे। ये है आपका रेजिस्टेंस जोन 328, 332। एक बार पहले भी इसी जोन से आप नीचे आ चुके हो 305 के पास में, जो मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में आपको बताया। अब आप यहां पे हो 328, 332 के बीच में। ये रेजिस्टेंस जोन पूरा का पूरा आपका है। आज के सेशन में नीचे की टेल लंबी दिख रही है, यानी कि 328 को जब ओपनिंग के अंदर शेयर ने हिट किया, तब आपको वहां से बायर नजर आए। ऑल्दो क्लोजिंग दिन के आखिर में 328 पे ही हुई है, यानी रेजिस्टेंस पर हुई है। तो हमें यह चाहिए कि जो डाटा अभी हमने टेक्निकल्स देखे, आपके नीचे आए हल्की सी करेक्शन में, और साथ में अभी हमने वॉल्यूम डिलीवरी देखी, तो वॉल्यूम डिलीवरी हमको रेगुलर बेसिस पर इसी तरह से चाहिए ताकि आपका 328 टिका रहे। लेकिन क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस है, तो यहां पर सिर्फ इतने से काम तो नहीं चलने वाला, इतने से काम तो नहीं चलने वाला। तो अगर आपके टेक्निकल न्यूट्रल इसी जोन के अंदर रहते हैं, यानी एमएफआई बेरिश ओवरबोट में रहता है, और साथ में आपकी डिलीवरीज इसी तरह से कम होती है, जैसे आज रेगुलर बेसिस और वीकली बेसिस पर थोड़ी सी कम है, तो आपको शेयर में 328 थोड़ा सा ब्रेकडाउन होता देखने को मिल सकता है, जहां पे 320 आपका नेक्स्ट छोटा सपोर्ट जोन आता है 320 का। तो ये पूरी कंडीशन आपकी है, एक एक पोजीशन पर आपको पता होना चाहिए टेक्निकल क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम डिलीवरी क्या कह रहे हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको चार्ट्स का ओवरऑल पोजीशन यहां पर क्या बन रहा है, क्या अपवर्ड वेजेस पैटर्न बन रहा है, तो भैया बिल्कुल आपको उसी तरीके से काम करना चाहिए, जहां पे अपवर्ड वेजेस पैटर्न में आपके बढ़ते सपोर्ट होते हैं और बढ़ते रेजिस्टेंस होते हैं। तो आपको उस ट्रेजेक्टरी को समझना चाहिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, हर सेशन के अंदर कैंडल्स क्या फॉर्म कर रही हैं, वॉल्यूम्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, डिलीवरीज क्या फॉर्म कर रही है, मार्केट कैसा चल रहा है, क्या क्या आपके बेसिस है, इन सबको आपको एक साथ कंक्लूड करना होता है। आई गेस ये सारे पॉइंट आपके साथ में क्लियर हो चुके होंगे। बाय एसएल की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता अगले वीडियो में।